Hello बच्चों, let's read the question. The question is in Bohr's model, if the atomic radius of the first orbit is r naught, first orbit की अगर atomic radius r naught है, then the radius of the fourth orbit is तो फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखो एक ऑर्बिट की रेडियस गिवन है और दूसरे ऑर्बिट की रेडियस हमसे पूछी गई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, अगर मुझे ऑर्बिट और रेडियस में रिलेशन पता है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि दो चीजें आपको गिवन है, तीन चीजें आपको गिवन है, एक की रेडियस गिवन है, उसका ऑर्बिट गिवन है, दूसरे को ऑर्बिट गिवन है और रेडियस हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो चार अननोन चीजें हो गई। अगर तीन हमें गिवन है, चौथी हमें निकालनी है, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए उन दो चीजों में। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा उसमें हम जानते हैं, जब हम बोर मॉडल की बात करते हैं तो देखो बोर मॉडल क्या बताता है कि ये आपके पास क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का। और ये फोर्स बैलेंस होता है क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो ये बैलेंस होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, मतलब mv² अपॉन r जो है दैट इज बैलेंस बाय k। और इनका चार्ज हम लिख देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाता है आपके पास और प्रोटॉन का चार्ज आ जाता है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है बोर मॉडल। तो यहां से जब हम रेडियस की वैल्यू निकालते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए, तो रेडियस जो आती है वो हमारे पास आती है n² h² ε0 अपॉन पाई m z² ठीक है। अब देखो h आपका प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, e आपका चार्ज हो गया, पाई की वैल्यू फिक्स है, m की वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का मास है m, तो सारी वैल्यूज फिक्स हैं। तो r मेरा जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द n², जहां पर n जो है आपका वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है एंड z जो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये दो चीजें जो है वो वेरी करेंगी, तो इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो r इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। अब z जो है वो हमें सेम दे रखा है, ठीक है, सेम एटम के लिए पूछा जा रहा है तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो मेरा r है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n², वो क्या होता है, ऑर्बिट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 और इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, R1 की वैल्यू हमें गिवन है, R1 हमें क्या दे रखा है, पहले हमें दे रखा है कि R1 जो है वो R नॉट है अपॉन R2 हम मान लेते हैं R2 है, विच इज इक्वल टू N1। उस केस में N1 हमारा क्या था, फर्स्ट, तो 1 का स्क्वायर और फोर्थ का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट में रेडियस हमसे पूछी जा रही है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 आर नॉट, 1 का स्क्वायर इज 1। तो R2 की जो वैल्यू आ गई है, फोर्थ ऑर्बिट की जो रेडियस आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 16 आर नॉट। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।